आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कर्ण पिशाचिनी साधना का एक भयानक अनुभव बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा पिशाच पिशाचिनी भूतनी साधना कितना भयानक होता है, तथा उससे और भयानक होता है कि किताब से देख के अगर आप साधना करते हैं वो और भयानक होता है। तो इस विषय के ऊपर आज का अनुभव सुनने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अनुभव के ऊपर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, भैरव भैरवी, महाविद्या आदि साधनाओं को सिद्ध करने के लिए तथा उन सभी के अनुभव आदि उसमें मैं प्रकाश करता हूं, तथा गुप्त रहस्य आदि के ऊपर भी उधर देता हूं, जिसके वजह से उस गुप्त रहस्य को जान के आप उन सभी शक्तियों को सिद्ध कर पाएँ। तो उसके लिए उधर उस दूसरे चैनल में हमारा दूसरा वीडियो आ चुका है अप्सरा से रिलेटेड, अप्सरा साधना से रिलेटेड। तो जाके जरूर आप सभी लोग वो चेकआउट कीजिएगा। लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो जरूर जाके ये वीडियो अंत होने के बाद उधर आप सभी लोग जाके वो वीडियो भी देखिएगा। चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये बात बहुत साल पुरानी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल पुराने की बात है। ये बात मैंने सुनी है, मैंने नहीं देखी, इसका कुछ प्रमाण नहीं है मेरे पास, सुनी है, लेकिन ये एक अनुभव है। तो ज़रूर इस अनुभव को आप सुनिए। तो एक साधक रहा करते थे एक छोटे से गांव में। तो बहुत जगह पे जब नवरात्रि होती है तो उस जगह पे मेला लगते थे उनके गांव में। तो वो वैसे ही वो मेला में घूमने के लिए गए थे। उन्होंने देखा एक बुक का स्टॉल है, तो उस बुक के स्टॉल में वो साधक थोड़े आध्यात्मिक थे, तो बुक के स्टॉल में गए और देखने लगे चारों तरफ। तो उनको उधर तंत्र मंत्र का एक छोटा सा किताब मिला, 20 रुपए का या फिर 10 रुपए का था कुछ, वो किताब मिला। उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र आदि लिखे थे। तो वो साधक ने वो किताब को देखा और उनको अच्छा लगा वो किताब, और उन्होंने उस दुकानदार से उसको खरीद के अपने घर में ले आया। घर में आने के बाद उन्होंने वो किताब बैठ के पढ़ी। तो उस किताब में यक्षिणी, अप्सरा, किन्नर, भैरव आदि के बहुत सारे ऐसे साधनाएं थे, जो आप जानते ही होंगे छोटे मोटे किताब में होते ही हैं, 10-20 रुपए के होते हैं और बहुत सारे छपे होते हैं, उस प्रकार के साधनाएं थे। उसमें एक साधना था कर्ण पिशाचिनी साधना। तो उस साधना का उसने एक छोटा सा करके बेनिफिट भी लिखा था उस बुक में, कि वो साधना जो कोई व्यक्ति करता है उसको वर्तमान और जो भूत है उसका ज्ञान हो जाता है, लोगों को बता देता है या फिर भविष्य भी बता देता है बोल के उसमें आदि लिखा था। उनको वो बहुत अच्छा लगा। पहले से वो थोड़े आध्यात्मिक किस्म के थे, ज्योतिषी आदि किया करते थे वो साधक। तो उनको अच्छा लगा कि चलो भाई ये साधना कर लेंगे हम, ये पिशाचिनी हमसे सिद्ध हो जाएगी, और ये जो पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद हमको भूत भविष्य का ज्ञान देगी, लोगों से उसका इनकम करेंगे बोल के वो साधक ने सोच लिया। सोचने के बाद क्या हुआ, उसमें जैसे जैसे विधानों से लिखा था कृष्ण पक्ष में शुरू करना इत्यादि इत्यादि करके उस विधानों से उन्होंने वो सारी चीज़ें एकत्रित की। तो वो एक अकेला कमरा उन्होंने अपने घर में बना लिया। शमशान से मिट्टी लाना था तो शमशान से मिट्टी भी ले आए। ओके, उन्होंने उसमें एक यंत्र बनाना था। आध्यात्मिक आदमी थे, गांव के आदमी थे, उन सबको पता रहता है यंत्र ऐसे ऐसे बनते, तो उन्होंने यंत्र भी बना लिया भोजपत्र पे। ओके, शमशान की मिट्टी लेके आसन के नीचे रख दिया। हालांकि उनको पता नहीं था कि आसन शमशान से अगर मिट्टी लाते हैं तो किस विधियों से वो मिट्टियों को लिया जाता है, उनको नहीं पता था, लेकिन वो नॉर्मली उठा के ले आए। ओके, पहली चीज़। तो जब उन्होंने वो साधना शुरू किया तो पहले दिन ही उनके घर में झगड़ा शुरू हो गए। उनकी जो वाइफ थी, उनके वाइफ से उनका झगड़ा हो गया। उसके बाद उनके जो भाई थे उनके साथ वो थोड़े जायदाद आदि के लिए उनके साथ झगड़ा हो गया। तो उस तरह से उनका झगड़ा हो गया, उस तरह से उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और पहले दिन ही साधना में लग गए। ये साधना जो था इनका 21 दिन का साधना था, और जैसे मैंने सुना है 21 दिन का साधना था, और हर रोज इनको 21 या फिर 51 माला, शायद 51 माला जाप करने थे उस कर्ण पिशाचिनी मंत्र का। और वो माला रुद्राक्ष का माला था, और उनको वो रुद्राक्ष माला जो भी था उन्होंने वो संस्कारित भी नहीं किया था, वो नॉर्मल मार्केट से खरीद लेके गंगा जल से धोकर जाप करने लग गए थे।
तो वो जाप किया, शुरू किया उन्होंने। शमशान की मिट्टी आसन के नीचे दी, सामने यंत्र बना के रखा, विधि पूर्वक छोटा मोटा जैसे उनको आता था पूजा पूजा किया। सुरक्षा घेरा का उनको ज्ञान नहीं था, बुक में भी नहीं लिखा था सुरक्षा घेरा आदि भी लगाना है बोल के, नहीं लगाया और जाप करने लगे। पहले दिन हो गया झगड़ा उनके घर में, दूसरा तीसरा दिन कुछ हुआ नहीं, चौथे पांचवें दिन उनको क्या हुआ कि उनके कानों में थोड़ी थोड़ी सी किसी की बोलने की आवाज़ें आने लगी, मतलब किसी जो फुसफुसा के बोलते हैं उस तरह से आवाज़ें आने लगी। तो वो थोड़े डर गए, साधना जैसे तैसे ख़त्म करके उन्होंने सो गए। सोने के बाद उन्होंने देखा कि कोई एक स्त्री आ रही है, हाथ में एक खड़ग लिए धारी है। वो स्त्री पूरी तरह से उलग्न है, बड़ा भयंकर दिख रही है, उसके मुंह से खून टपक रहा है और बड़ा भयंकर सी भूत प्रेत जैसी दिख रही है एक तरह से, और वो इनकी ओर आ रही है बोल के उन्होंने सपने में देखा, सपना टूट गया। इतना सपना देखने के बाद उसके अगले दिन उन्होंने रात में बैठ के वो साधना शुरू किया। अभी 7वां 8वां दिन आ गया, कुछ दिनों फिर अनुभूति नहीं हुए, 7वां 8वां दिन आ गया। 7वें 8वें दिन इनको एक बड़ी खतरनाक सी दुर्गंध आने लगी। शमशान में जैसे मुर्दा जलता है ना, उस तरह की उनको दुर्गंध आने लगी उनके चारों तरफ से। तो फिर से उन्होंने वो दुर्गंध को इग्नोर करके जाप कर दिया जैसे तैसे करके। हर रोज 51 माला जाप करते थे, 21 दिन तक जाप करना था। ओके, तो जाप किया, तो उसके बाद वो उस जाप करके उठ गए और सोने चले गए। इस बार क्या हुआ कि जब वो सोने के लिए चले गए तो सोने के बाद उनको ऐसा लगा कि इनकी छाती के ऊपर आके कोई बैठ गया है और इनका कोई गला इत्यादि दबा रहा है बोल के इनको अचानक से ऐसा अनुभूति हुआ और ये अचानक से रात के बीच में उठ गए और सो ही नहीं पाए। तो सुबह हो गया, फिर अगले दिन वो साधना के लिए चले गए। अगले दिन साधना किया, ये 2-4 दिन फिर से गुजर गए, कुछ अनुभूति आदि हुए नहीं। अब आ गया था 15वां दिन। 21 दिन का साधना था, 15वां दिन। अभी बहुत भयानक अनुभव था और इनका इस संसार में आखिरी डेट भी था। तो क्या अनुभव था? जब वो जाप कर रहे थे, एक उलग्न बोला जाए निर्वस्त्र स्त्री उनके सामने प्रकट हो गई। ओके, भयानक सी रूप लेके प्रकट हो गई। ये उसको देख के डर गए, फिर भी जाप कर रहे थे। बुक में लिखा था जाप करते रहना, जाप से उठना नहीं, कुछ भी हो जाए। तो उस बुक में कहे अनुसार ये भी करने लगे, जाप करने लगे, कर रहे थे। तो वो स्त्री, वो जो पिशाचिनी थी, एक्चुअली वो जो प्रकट हुई थी वो कर्ण पिशाचिनी ही थी। तो वो आके इनके सामने घुटने से घुटना सटाकर बैठ गई, इनको घूरने लगी। उसके मुंह से और उसके शरीर से इतना दुर्गंध आ रहा था कि ये जाप नहीं कर पा रहे थे उस दुर्गंध के कारण। एकदम विष्टा का दुर्गंध, शमशान का इतना बड़ा बहुत दुर्गंध आ रहा था उनके शरीर से, सुनने को मिलता है। तो इस तरह से वो बैठ गई। तो जब वो ये बैठ गई, थोड़ा टाइम वो पिशाचिनी ने साधक को घूरा, जो ये साधक थे इनको घूरा, और घूरने के बाद अचानक से किया इनकी गोद में आके वो पिशाचिनी बैठ गई और इनके पूरे कपड़े फाड़ दिए, जैसे तैसे करके पूरे कपड़े फाड़ दिए। और साधक जो वो जाप कर रहे थे उनके हाथ से माला गिर गया, वो मंत्र जाप भी छोड़ दिए। ओके, फिर भी जबरदस्ती वो बैठने लगे। उसकी आंखों में जैसे उन्होंने देख लिया, वो एक तरह से मोहित हो गए, उसके बस में हो गए। ओके, और जब मोहित हो गए तो कपड़े फाड़ दिए और वो एकदम कामुक विचार उनके शरीर में आने लगे, जिसकी वजह से उनको उत्तेजना के वजह से जो उनका जो लिंग था वो उत्तेजित हो गया। ओके, ये जो स्टोरी है मैं आपको ये सुना हूँ, ये मैंने नहीं देखा है, पर मेरा कोई इसका प्रमाण नहीं है, सुना हूँ। सभी के लिए ये बहुत अच्छा स्टोरी है, आप सभी लोगों को बहुत जानकारी मिलेगा, इसीलिए ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने किया, मतलब उनका उत्तेजित हुआ लिंग, और उस पिशाचिनी ने क्या किया, उनका लिंग को लेके अपनी योनि में डाल दिया और उस साधक के साथ जबरदस्ती संभोग करने लग गया। अभी उनके अंदर भी काम उत्तेजना आ गई, तो वो भी इसके साथ संभोग की क्रिया में लग गए। जैसे ही कुछ समय के अंदर इनका वीर्य स्खलित हो ही गया, तो तभी ही वो पिशाचिनी ने इनका गला दबा दिया और इनको मार दिया। जब इनके घर वालों ने देखा कि ये सुबह हो गई और ये अपने पूजे के कमरे से नहीं निकला, तो उन्होंने जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के देखा तो इनका लाश पड़ा हुआ था और उसके साइड में इनके कपड़े फटे पड़े हुए थे और इस तरह से थे। तो तभी एक उनके उधर बहुत सारे होते हैं ना, वो टोने टोटके करते हैं, तो उनमें से किसी एक लड़की को बुला गया। उस व्यक्ति ने ध्यान में देख के बताया, अपनी शक्तियों से पूछ के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। ये सारे विवरण उस व्यक्ति ने उनके घर वालों को दिए। फिर उन्होंने उन व्यक्ति का दाह संस्कार आदि किया। तो ये उसका स्टोरी था। इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो साधना है वो कभी भी
बुक से देख के या फिर किसी से सुन के वो साधना हमको नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पिशाच पिशाचिनी या फिर भूत प्रेत की साधना जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये पूरा एकदम निराट सत्य है। इससे साधक की हानि ही होती है, कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो गारंटी है कि आप कभी पिशाच पिशाचिनी भूत प्रेत आदि की साधना ही ना करें, बिल्कुल ना करें अपने जीवन में। ओके, इसके बाद आता है जो भी साधना करें अपने जीवन में उसमें आपको अपने गुरु को स्थान देना ही है, यानी कि गुरुमुख से वो साधनाओं को प्राप्त करें और उस साधनाओं को करें ताकि आप जल्दी सिद्ध हो सकें या फिर वो साधना में आपको सुरक्षा बनी रहे, आपका इस तरह का कुछ हादसा ना हो और इस तरह से वो आपका प्राण आदि का कुछ क्षति ना हो। इसीलिए गुरु मुख से और गुरु से ही साधना प्राप्त करें, गुरु मंत्र लेके ही साधना आदि करें और सिद्धि को प्राप्त करें। अभी मैं बताता हूँ इन साधकों से गलती क्या हुआ। पहली बात देखो, इस सिचुएशन में साधक ने संकल्प नहीं लिया था कि पिशाचिनी को आप किस रूप में सिद्ध कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये था कि आप जो पिशाचिनी को सिद्ध कर रहे थे तो वो आपको पहले संकल्प में लेना था कि किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अगर वो आपके साथ संभोग करने भी लग गई तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उधर बैठे रहना चाहिए और उसी मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी साधना में अगर शक्ति आपके साथ संभोग पे उतर आए तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है कि आपका वीर्य स्खलित नहीं होना चाहिए। स्खलित हो गया तो वो शक्ति आपकी प्राण ऊर्जा ले जाएगी या फिर आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको गुलाम बना के ले जाएगी। ज़्यादातर ये जो सिचुएशन होता है ये पिशाच साधना और भूत प्रेत साधना, भूतनी साधनाओं में होती है। अप्सरा यक्षिणी की साधना में इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं होता। यक्षिणी साधना में होता है, लेकिन अगर यक्षिणी साधना में अगर ऐसा होता भी है तो वो साधना खंडित हो जाता है, साधक को मृत्यु प्राप्त नहीं होती। लेकिन पिशाच, भूतनी, प्रेतनी और ये पिशाचनी आदि की साधना में मृत्यु साधक प्राप्त कर जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़, कभी भी ये साधना करनी नहीं चाहिए भूत प्रेत पिशाच की। अगर आप कर भी रहे हैं तो गुरु सानिध्य में गुरु से ही ये साधनाओं को प्राप्त करके ये साधनाएं करनी चाहिए। तो यही बताने का मकसद था, वीडियो कुछ यही था। अगर सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो अंत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे पहले ही बताया वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप सभी लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस चैनल में भी मैं अप्सरा, यक्षिणी और भैरव भैरवी महाविद्या आदि जो थोड़ी उच्च लेवल की शक्तियां हैं उन शक्तियों को सिद्ध करने का गुप्त रहस्य आदि विधान में देता रहता हूं और दूंगा भी आगे चल के। तो उस चैनल पे दूसरा वीडियो आ चुका है अप्सरा से रिलेटेड, तो जाके जरूर ही आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उधर आप उस वीडियो जो अप्सरा का वीडियो है उसमें एक कॉमेंट और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आप सभी लोग के लिए और भी उस तरह का वीडियो उस चैनल में बनाते रहूँ। तथा ये भी चैनल है, जब भी आप वीडियो देख ही रहे हैं इस वीडियो में भी एक लाइक और एक कमेंट कर ही दीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसा कंटेंट दोनों चैनल में ला सकूं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूं आप सब लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।